अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ सी प्लस प्लस की बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। कंप्यूटर क्या चीज़ है हमारे पास। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन ऑटोमेटिकली उसको जो है प्रोग्राम कर देता है। प्रोग्राम क्या होता है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स कंप्यूटर व्हाट टू डू। जो चीज़ें हम कंप्यूटर को देते हैं तो वो इसको एक्सप्लेन करके देता है, इसको प्रोग्राम कहते हैं। टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्राम लैंग्वेज की दो टाइप होती है, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर जो है ना, जिसको कंप्यूटर अपनी ज़बान में आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर इसको खुद ही हैंडल करके समझ सकता है, उसको लो लेवल कहते हैं। हाई लेवल वो होता है जो इंसानी लैंग्वेज के करीब होता है, जिस तरह इंसान अपनी ज़बान समझता है ना। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो इंसानी लैंग्वेज के तकरीबन करीब करीब होता है। लो लेवल लैंग्वेज की दो टाइप होती है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो है बाइनरी कोड हैंडल करती है, असेंबली लैंग्वेज सिंबॉलिकली प्रोग्राम हैंडल करती है। सिंटैक्स हम उसे कहते हैं जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उस पूरे प्रोग्राम के कोड को हम सिंटैक्स कहते हैं। मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग इन सम लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। सिमेंटिसिस का मतलब जो एक्सप्रेशन स्टेटमेंट प्रोग्राम यूज़ होगा उसको हम सिमेंटिसिस कहेंगे। अच्छा, एल्गोरिथम जो होती है वो किसी भी प्रोग्राम को ईज़िली डिस्क्राइब करके उसको जो है ना स्टेप बाय स्टेप लिखने को कहते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिथम इज़ अ डिटेल बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप लिखने को एल्गोरिथम कहते हैं। जैसा ये एक एग्जांपल है जिसका मतलब है प्रिंट ट्रू इफ़ नंबर एंटर बाय यूज़र इज़ लेस देन 50। एक ऐसा नंबर आप एंटर करो जो 50 से लेस हो। उसका पहला स्टेप क्या है? इनपुट करो, यूज़र जो वैल्यू पुट करेगा उसके इनिशियलाइज़ करेगा, उसको जो है ना दरमियान में प्रोसेस करेगा कि x लेस देन 50 है, डिस्प्ले क्या करेगा कि ट्रू है, और स्टॉप करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम। अच्छा, अब आती है फ्लो चार्ट। मतलब एल्गोरिथम को हम ग्राफिकली कैसे डिज़ाइन कर रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती है द एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट क्या है कि वो एल्गोरिथम को शो करे। जैसा कि ये है ना, ये पूरा एल्गोरिथम है, उसको जो है ना ग्राफिकली कैसे शो किया है। पहले स्टार्ट है, उसके बाद इनपुट इसमें ऐड की है, इनपुट के बाद उस पर जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस मतलब एरिया फाइंड कर रहा है, आउटपुट में ये देगा, उसको डिस्प्ले करेगा, उसके बाद स्टॉप करेगा। अच्छा, इसके बाद आती है फ्लो चार्ट सिंबॉलिकली फ्लो चार्ट कैसे हम, मतलब वैसे तो हम ग्राफ नहीं बनाते, जैसे मतलब जहाँ से स्टार्ट लेना है उसको जो है ना हम इस तरह ओवल शेप में लिखेंगे। जो है ना इनपुट आउटपुट को हम इस पैरेललोग्राम शेप में लिखेंगे। प्रोसेस को जो है ना हम रेक्टेंगुलर शेप में। अगर कोई डिसीजन लेना हो कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो डिसीजन के लिए हम ये वाली डायमंड यूज़ करेंगे, डायमंड शेप। उसके बाद आती है फ्लो लाइन का मतलब कि ये डायरेक्शन आगे किधर जा रही है। अच्छा, इसके बाद सूडो कोड आती है। सूडो कोड का मतलब होता है जो एल्गोरिथम है ना, जिसको हम वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं इंग्लिश वर्ड में, उसको जो है ना मैथमेटिकली शॉर्टकट लिखने को हम सूडो कोड कहेंगे, जिस तरह के एग्जांपल में आएगी। एग्जांपल से पहले एक दफ़ा गौर से दोबारा ये सुने। एल्गोरिथम कहते हैं अ कंप्यूटर एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप मेथड टू परफॉर्म अ टास्क बाय सॉल्विंग। मतलब कोई भी प्रोग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप वो परफॉर्म करने को एल्गोरिथम कहते हैं। सूडोकोड का मतलब जो एल्गोरिथम को जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट करे मैथमेटिकली फॉर्म में। फ्लो चार्ट का मतलब उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ एक एग्जांपल है जिसमें से सूडोकोड एल्गोरिथम दोनों किए हुए हैं। सबसे पहले इसने ये जो है सूडोकोड है, मतलब क्या किया हुआ है इसने, एल्गोरिथम सूडोकोड। सबसे पहले स्टार्ट लिया, उसमें 4 नंबर इनपुट किए, M1 M2 M3 M4।
उसका एवरेज निकाला है। एवरेज के बाद इफ़ अगर वो उसकी एवरेज लेस देन 50 है तो ये बंदा फेल है, अदरवाइज़ पास होगा। उसके बाद स्टॉप किया हुआ है, इसको हम सूडो कोड कहेंगे। एल्गोरिथम जो है ना, इस पूरे एग्जांपल को अगर हम इंग्लिश वर्ड्स में लिखी तो उसको हम एल्गोरिथम कहेंगे। अब इसके बाद आ रही है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। मतलब सबसे पहले स्टार्ट हमने लिया ओवल शेप, उसके बाद इनपुट डाला है। इनपुट में हमने क्या इनपुट में हमने डाला है, इनपुट में हमने सिर्फ 4 वैल्यू पुट की है, उसका एवरेज निकाला है। इस पूरी शेप डायमंड शेप को जो हमने है डिसीजन शेप कहेंगे। मतलब ये बंदा फेल है या पास है। अगर नो है तो पास होगा, अगर यस है तो फेल होगा। ठीक है, ये उसके बाद स्टॉप होगी, यहाँ तक एल्गोरिथम होगा। अच्छा, इसके बाद ऊफ आ रही है। ऊफ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊफ इज़ अ टेक्निक इन विच प्रोग्राम और रिटन ऑन द बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है ना ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्राम करेगा। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन। डाटा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। ये ऊफ के प्रोग्राम में हम जो है ना डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसका प्रोग्राम बना के उसको रन कर देते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे हेडर फाइल। हेडर फाइल वो होती है जब भी हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसके सबसे ऊपर लिखा होता है हैश इंक्लूड या स्ट्रूम। इसको हम हेडर फाइल कहते हैं, जिसमें हम इनपुट आउटपुट पुट करते हैं या ऐड करते हैं। अब सबसे पहले देखो ना, हेडर फाइल और कलेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब ये है इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना प्रोग्राम ऐड करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट जितने भी प्रोग्राम है इसमें हम ऐड करते रहेंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ है सिंटैक्स। अब सिंटैक्स में जो है ना पूरा प्रोग्राम आएगा, वो दोबारा मैंने लिखा हुआ है, ज़रा एक दफ़ा फिर देख ली। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट्समैन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। वो स्ट्रक्चर स्टेट्समैन का जो कंप्यूटर को हम प्रोवाइड करते हैं उसको सिंटैक्स कहेंगे। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको देख के इससे फ़ायदा ले। सब्सक्राइबर तो होते रहेंगे, उसकी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हो। बाकी अल्लाह हाफिज़।